स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने अपना ग्रुपिंग एनिमल्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का, और हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि छोटे छोटे हशरात होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, जिस तरह चूंटी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, मच्छर हो गया, ये कैटरपिलर हो गया, बीज वगैरह। ऐसे जितने भी जानवर होते हैं वो इंसेक्ट में शामिल होते हैं, यानी ऐसे छोटे हशरात जो होते हैं इनका हमने पढ़ा। इनके पास पर भी होते हैं, इनके बॉडी के 3 हिस्से होते हैं और इनके बाकी फीचर्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो ज़मीन पे रेंगते हैं। इनकी स्नेक की तो लेग्स नहीं होती, बाकी के पास 4 लेग्स होती हैं, मगर वो फिर भी ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे फिरते हैं। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ये गिरगिट हो गया, फिर स्नेक हो गया। आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। बर्ड्स हैव फीदर्स, बर्ड्स के पास पर हैं। 2 legs, 2 टांगे हैं। अ बीक, एक बीक है यानी एक चूंच है। एंड विंग्स टू फ्लाई, और उनके पास पर हैं उड़ने के लिए। के पास 2 टांगे होती हैं, एक चूंच होती है और पर होते हैं। फीदर्स कीप देम वार्म, जो उनके पर हैं, जो उनके ऊपर छोटे छोटे पर लगे होते हैं, वो उनको मदद करते हैं उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए। However, not all birds can fly. उन्होंने कहा कि सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, सारे परिंदे उड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिजन, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। जो पिजन है वो उड़ नहीं सकता, इसके पर तो हैं मगर ये उड़ नहीं सकता। इसी तरह ऑस्ट्रिच ये भी नहीं उड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये थोड़े हैवी भी हैं, हो गए हैं, इस वजह से भी। बट दे ले एग्स लाइक ऑल बर्ड्स, मगर वो बाकी बर्ड्स की तरह, बाकी परिंदों की तरह अंडे देते हैं। ले एग्स, अंडे देते हैं। ऑस्ट्रिच हैज़ स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट। ये जो ऑस्ट्रिच की टांगे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसकी मदद से वो बहुत तेज़ भागता है। पिजन, अ पिजन हैज़ अ पैडल शेप्ड विंग्स फॉर स्विमिंग। ये देखेंगे इसके पैडल जैसे पैडल्स बोट्स के साथ होते हैं। ये पैडल्स इनको मदद करते हैं पानी के अंदर स्विम करने के लिए, पानी के अंदर तैरने के लिए। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स विच हेल्प देम टू फ्लाई ईजीली। ये कैसे होते हैं? इनके पास ये पर होते हैं, ठीक है, इनकी बोन्स बहुत हल्की फुल्की सी होती हैं और ये इनको मदद देती हैं कि ये बहुत आसानी से उड़ सकें। बर्ड्स कैन नॉट एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर लाइक रेप्टाइल्स। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, वो अपनी बॉडी की जो हरारत है उससे बाहर की सराउंडिंग से असरअंदाज नहीं होने देते, उसकी वजह से उस पर इफ़ेक्ट नहीं होने देता। मगर जो बर्ड्स हैं वो एडजस्ट नहीं कर सकते। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। मैमल्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। ये सबसे अहम ग्रुप है जानवरों का। मैमल्स हैव हेयर ऑन एंड फर ऑन देयर बॉडीज़। कि जो मैमल्स होते हैं, जो ऐसे जानवर होते हैं, इनकी बॉडीज़ पे फर होती है, इनकी बॉडी के ऊपर बाल भी होते हैं, ठीक है। दे गिव बर्थ टू लिव यंग एंड फीड देयर यंग वंस, यानी ये बच्चे पैदा करते हैं और उनको फीड भी करते हैं, इनको खाना भी देते हैं। दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनको भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। ह्यूमन, काउज, गोट्स, कैट्स, एलिफेंट्स, मंकीज़, कैमल वगैरह वगैरह, जो भी जानवरों के यहाँ नाम दिए गए हैं ये सब क्या है? मैमल्स में आते हैं। ह्यूमंस यानी कि इंसान, काउज, गाय, बकरियाँ, बिल्लियाँ, हाथी, बंदर, ऊँट, ये सारे जानवर क्या होते हैं? मैमल्स में आते हैं। अ बैट इज़ ऑल्सो मैमल। बैट, चमगादड़, वो भी मैमल है। सब मैमल्स हैव यूनिक फीचर। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनकी खसूसियात थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, यूनिक होती हैं। लेट्स टेक अ लुक, वो कौन कौन से हैं? Whale hold their breath in deep water for 20 minutes before coming to the surface to breathe. वो क्या करती है? व्हेल जो है वो अपनी सांस को गहरे पानी में रोके रखती है। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। सरफेस पे आने से पहले वो अपने जो ब्रीथ है उसको बाहर निकलने से पहले वो अपनी सांस को 20 मिनट्स के लिए रोके रखते हैं। पोलर बियर बना है। पोलर बियर कांट बी सीन इजीली इन स्नोई प्लेन्स ड्यू टू देयर वाइट फर। ये स्नोई एरिया पे होता है, उस जगह पे जहाँ पे स्नो होती है, जहाँ पे
इस तरह ये होता है कि ये बर्फ़ और इसका रंग एक जैसा होता है, इस वजह से ये जल्दी नज़र नहीं आते। दे आर थिक एंड वाटर प्रूफ फर आल्सो कीप देम वार्म इन कोल्ड वेदर। अब क्योंकि जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ ठंडी जगह होती है, मगर जो इसकी बॉडी है, जो इसका जिस्म है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर होती है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बिल्कुल गर्म रहती है। स्टिंकी लिक्विड व्हेन दे सेंस डेंजर, जब भी स्कंक को कोई ख़तरा महसूस होता है किसी दूसरे जानवर से या कोई और ख़तरा उसे नज़र आता है, तो उसकी वो अपनी बॉडी से एक बदबूदार स्मेली सा लिक्विड पानी यानी कि छोड़ती है। इट कीप दम सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स, वो इतना बदबूदार होता है कि कोई भी जानवर फिर उसके नज़दीक नहीं आता और इस तरह वो अपने आप को महफूज कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और हमने अपनी कॉपीज़ में भी लिखा था। हमें उन्होंने पूछा है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाम बताएं, एनिमल्स के ग्रुप्स के नाम बताएं कौन कौन से हैं। बर्ड्स यानी परिंदे, परिंदे हमें पता आ जाते हैं, फाख्ता, पैरट, स्पैरो, कौवा, ये सारे किस में आ जाते हैं, बर्ड्स में आ जाते हैं। फिर मैमल्स हमने अभी पढ़े हैं, जिस तरह काऊ हो गई, गोट हो गया, मोंकीज़, डंकीज़, ये सारे जानवर आ जाते हैं। रेप्टाइल्स हमने पढ़ा था जो ज़मीन पर रेंगते हैं जानवर, जिसमें स्नेक आ गया, क्रोकोडाइल आ गया। फिर है एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिश एंड वाटर एनिमल्स यानी वो जानवर जो पानी में ही रहते हैं सारी ज़िंदगी अपनी, और फ़िश का तो हमें पता है कि मछली वगैरह। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।